आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करगट्टा। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज मुठभेड़ के दौरान 16 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को दी बधाई। अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात पर भाजपा ने कसा तंज। झामुमो कांग्रेस ने कहा, राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार की सार्थक पहल। राशन कार्ड ई-केवाईसी की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को भेजा पत्र। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में कल से तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। और बेंगलुरु में आयोजित पहली इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गुमला की सुप्रीति कच्छप ने जीता रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। नक्सल अभियान में इस सफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि झामुमो और कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। मुख्यमंत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गाली दिया करती थी, अपशब्दों का प्रयोग करती थी अडानी अंबानी के लिए। और कल तो रेड कारपेट वेलकम हुआ अडानी साहब का, भाई हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। और उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन होता। भाई आपने तो कुछ दिन पहले कह दिया व्यवसायियों को भाजपा का वोटर, तो आप पूरे वर्ग विशेष को जो एक पार्टी का वोटर बताते हैं और उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, तो ये तो बंद होना चाहिए। इधर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इस मुलाकात को राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में सार्थक पहल बताया है। राज्य के युवा कैसे रोजगार पाए, यह सोच हमारी सरकार की है। कल अडानी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और हमें लगता है कि अगर इस राज्य में उद्योग लगते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, राज्य विकसित होता है, राज्य का आर्थिक ग्रोथ बढ़ता है, तो बेचैन भारतीय जनता पार्टी को होना लाजमी है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य में निवेश के लिए सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि केंद्र की बैठी हुई तानाशाही सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, गरीबों का कर्ज माफ नहीं होगा, लेकिन चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ होते हैं। उसकी आलोचना हम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। कैसे और उद्योग धंधे स्थापित हो पाए, उनके अनुभव का कुछ लाभ झारखंड को मिल पाएगा, क्या संभावनाएं हैं, कैसे निवेश बढ़ेगा, कैसे झारखंड में उद्योग धंधों का विस्तार हो, इस पर चर्चा हुई है और मुझे लगता है सकारात्मक चर्चा है और ये स्वागत योग्य। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने परिसीमन का विरोध करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसीमन को संवैधानिक नहीं मानते हैं तो इसे चैलेंज करना चाहिए। परिसीमन पे यह राजनीति इनका एक अलग मुद्दा है, एक अलग विचार है। अगर यदि परिसीमन आप नहीं मानते हैं, संवैधानिक यह नहीं है, असंवैधानिक है, तो आपको चैलेंज करना चाहिए। गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र के समापन भाषण में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर परिसीमन के बहाने आदिवासी और दलित सीटों को घटाने की साजिश का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड ई-केवाईसी की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस सिलसिले में झारखंड समेत देश के सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है। पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया। हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। हमें उनकी जीवन शैली से प्रेरणा लेना चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के निदान का प्रयास कर रहे हैं, तो जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती। पर्यावरण मंत्रालय ने जल, जंगल, जन के बीच एक प्राकृतिक बंधन से जुड़े एक अभियान का शुरुआत किया। विधायक और पूर्व मंत्री बसंत सोरेन ने दुमका प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि जिला प्रशासन को इस तरह का आयोजन प्रखंड स्तर पर कराना चाहिए। इससे जनता को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ये हर जिला में होना चाहिए कि जनता दरबार लगनी चाहिए ब्लॉक में, और लोगों की समस्याओं को लेने का काम हर ब्लॉक में होना चाहिए, क्योंकि गांव से लोग आते हैं ब्लॉक, और ब्लॉक में हमेशा पदाधिकारी नहीं होते हैं। ये जो 2 दिन है एटलीस्ट इसके वजह से सारे पदाधिकारी यहाँ रहते हैं और उनकी जो समस्या है वो सुन ली जाए, तो वो भी आश्वस्त हो जाते हैं कि जब समस्या हमारी सुन ली गई है तो उसका निराकरण जरूर होगा। श्री सोरेन ने दुमका के इंडोर स्टेडियम में दावते इफ्तार का भी आयोजन किया। इसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया और सौहार्द, भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की। जामताड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, कला, भाषा, वेशभूषा, लोक नृत्य सहित अन्य आदिवासी परंपराओं को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, कला, भाषा, वेशभूषा, लोक नृत्य सहित अन्य आदिवासी परंपराओं को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न पीएमसी विद्यालयों में बुधवार को बिरसा मुंडा लर्निंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जामताड़ा के पीएमसी जेबीसी जमा 2 विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संस्कृति से जुड़ी गीत, संगीत, लोक नृत्य, रैंप वॉक सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मौसम विभाग ने राज्य में कल से तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इससे लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। विभाग ने बताया कि कल से अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बेंगलुरु में आयोजित पहली इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गुमला की सुप्रीति कच्छप ने रजत पदक जीता। सुप्रीति ने 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज मुठभेड़ के दौरान 16 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को दी बधाई। अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अदानी की मुलाकात पर भाजपा ने कसा तंज। झामुमो कांग्रेस ने कहा, राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार की सार्थक पहल। राशन कार्ड ई-केवाईसी की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को भेजा पत्र। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में कल से तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत।
और बेंगलुरु में आयोजित पहली इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गुमला की सुप्रीति कच्छप ने जीता रजत पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।